तो जैसे ही न्यू ईयर करीब आ रहा है, लोग नए बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में बातें कर रहे हैं और कुछ लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 5 ऐसे बिजनेसेस आप शुरू कर सकते हैं 2025 के अंदर जो एक्स्ट्रा कैश आपकी पॉकेट के अंदर डेफिनेटली हर महीने ला के देंगे। और आपको 9 to 5 जॉब अगर आप कर रहे हैं, आपको हेल्प होगी कि आप साथ में अपनी साइड इनकम भी बिल्ड करते जाएं। अगर आप भी 9 to 5 जॉब करते हैं और आपको पता है कि आपकी महीने की सैलरी फिक्स्ड है, लेकिन आप अपने बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि मैं प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस शुरू करूं, सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू करूं, या कौन सा ऐसा बिजनेस शुरू करूं जिसके अंदर मुझे लो इन्वेस्टमेंट लगे और मेरा लो कैपिटल खर्च हो और जो आपकी सेविंग्स है उनको भी इफेक्ट ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए। जो पहला हमारे पास बिजनेस मॉडल है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो 2025 के अंदर 75% और इंक्रीज करेगा। और इसकी वजह से अगर आप देखते जाएं, आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली हर बंदा ई कॉमर्स कर रहा है। कोई बंदा अमेजोन पे प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई बंदा अपनी वेबसाइट बना के बेच रहा है, कोई शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और कोई बंदा एटसी पे भी कर रहा है। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अभी ई कॉमर्स के अंदर डिस्कवरेबल हो रहे हैं डेली, जो अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी। जस्ट बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स बहुत बड़ी $1 मिलियन की इंडस्ट्री है, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है और इसके अंदर अगर आप देखें बहुत पोटेंशियल है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप ई कॉमर्स किस तरह से बहुत ही कम पैसों में शुरू कर सकते हैं, उसका सबसे अच्छा मैं आपको आइडिया बताता हूँ। वो ये है कि जो भी आप महीने में कमाते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कुछ भी आपको मिलता है तो आप मैक्सिमम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं ई कॉमर्स। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूं, अगर आपके पास अच्छा बजट नहीं है ई कॉमर्स शुरू करने के लिए तो मत ई कॉमर्स के अंदर आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ई कॉमर्स के अंदर आपको चाहिए वो है आपकी स्किल। अगर आप स्किलफुल हैं तो आप लोग डेफिनेटली ये बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल पे ही नहीं करना चाहते। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर एज फेलियर। नंबर 2 पे हमारे पास जो बिजनेस मॉडल आता है उसे हम कहेंगे फ्रीलांसिंग या फिर गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे आपके पास कोई स्किल होती है, आप वो स्किल अगले बिजनेस को ऑफर करते हैं और उनसे एक मिनिमम हैंडसम अमाउंट चार्ज करते हैं, डिपेंड अपॉन आप कौन सी स्किल या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। और ये जो बिजनेस मॉडल है एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग जिसे हम नॉर्मल जबान के अंदर कहते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाएं a lot of people call it गिग इकोनॉमी फ्रीलांसिंग। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि फ्रीलांसिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा एक पोटेंशियल है। लेकिन फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं? आपके पास अगर कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनस्किलफुल हैं, आपको ना ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ना आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ना आपको कुछ ऐसी स्किल्स आती हैं जो डेफिनेटली अगले क्लाइंट की जिंदगी में या उसके बिजनेस में कोई वैल्यू पुट कर रही हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर आप लोग वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इस बिजनेस से आप लोग दूर रहें। बिकॉज जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस है वो आप फाइवर पे भी कर सकते हैं, अपवर्क पे भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, आप एजेंसी मॉडल बना के भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से इस अप्रोच को लेते हैं और आप फ्रीलांसिंग मॉडल से लेके बिजनेस प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं आगे। बिकॉज बहुत सारे मैं फ्रीलांसर्स को देखता हूँ, वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो महीने का 10 लाख 20 लाख कमा रहे हैं, लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोचते कि हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे कैसे जाएं, सर्विस से हट के प्रोडक्ट बेस्ड पे जाएं, फिर आगे जाके उसको सॉफ्टवेयर एज अ SaaS कंपनी बना लें। ये एक सोच की बात होती है। लेकिन मैं पॉइंट पर स्टिक रहता हूँ कि अगर आप चाहें तो फ्रीलांसिंग का बिजनेस कर सकते हैं। फाइवर पे आप लोगों ने नहीं जाना, ना ही आप लोगों ने अपवर्क पे जाना है। आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से सेल्स सीखनी है, मार्केटिंग सीखनी है और अपने एड्स रन करने हैं अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक पे, गूगल पे, एंड थ्रू दैट यू हैव टू गेट क्लाइंट्स। और आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है विच इज इंग्लिश इज अमेजिंग, सो अदर पीपल कैन इजीली ट्रस्ट यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोग इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी आप लोगों ने ध्यान देना है। नंबर 3 पे जो हमारे पास बिजनेस मॉडल है वो है कोचिंग बिजनेस। अगर आप लोग को कोई भी स्किल बहुत ही अच्छे तरीके से आती है या कोई भी आपके पास ऐसा हुनर है जो आप अगले को सिखा सकते हैं, तो आप उसके पैसे चार्ज कर सकते हैं। आप लोगों ने बात सुन के बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग अगर वेस्ट के अंदर आप देखें, मिडिल ईस्ट के अंदर देखें, लोग चार्ज करते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छी कुक हैं, अगर आपको पता है किस तरह से अच्छा खाना बनाते हैं, या अगर आप एक बहुत अच्छे वेबसाइट डिजाइनर हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप उसका डेफिनेटली चार्ज कर सकते हैं। या आप अपनी सर्विस बेचते हैं अगले लोगों को। और जिस तरह से मैं कोचिंग कह रहा हूँ, ये ऐसा है कि अगर आप लोग कोई चीज में भी अच्छे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आप मैथ में बहुत अच्छे हैं, तो आप 12 क्लास वालों को पढ़ा सकते हैं साइंटिफिक मैथ के अंदर। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज में भी आप अच्छे हैं, आप उसका कोर्स बना के आप उसकी कोचिंग कर सकते हैं और आप डेफिनेटली लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं। लेकिन मेक श्योर करना है कि ऑथेंटिक रहना है। सबसे पहली बात ऑथेंटिसिटी, और सेकंड बात है कि वो आपने किया हो, तभी लोग आप पे भरोसा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नंबर 4 वाला बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत ही जबरदस्त है एंड इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का जब भी लोग नाम सुनते हैं वो डर जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो पैसा है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो जमा पूंजी है जिंदगी की, वो जाया होने वाली है। गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं या
फॉरेक्स के अंदर है या आप कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट ट्रेड करते हैं, वो आपके ऊपर है कि किस तरह से आप लोग जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर 2025 के अंदर आप लोग क्रिप्टो मार्केट सीख लेते हैं, आपको पता चल जाता है किस तरह से क्रिप्टो ट्रेड करना है, मीम कॉइन ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल, मैं पुश तो नहीं करता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मीम कॉइन कैसे ट्रेड करते हैं। गाइज, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। आपको बस पता होना चाहिए कि कॉइन के पीछे नैरेटिव क्या है, किस तरह बाय करना है, कैसे लेना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और डेफिनेटली आप क्रिप्टो में भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। पैसा हर इंडस्ट्री के अंदर होता है, लेकिन स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्री बूम कर रही होती है, जैसे कि अगर आप देखें अभी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, बिटकॉइन जो है अराउंड $100,000 के पास पहुंचने वाला है, और जैसे ये पहुंच जाएगा, ये 200,000 पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन बाय कर रही हैं। इसको जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी सप्लाई कम है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने ब्लॉकचेन पढ़नी है, देखना है कि ब्लॉकचेन होती क्या है, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या है, किस तरह से ये टेक्नोलॉजी आई है, और ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ये किस तरह से बना है। अगर आप ये डेफिनेटली सीखते हैं तो आपको फ्यूचर में इससे बहुत ही ज्यादा मदद होगी। आप लोग ये नहीं जो ओल्ड स्किल्स हैं उसको भूल जाएं, जैसे कि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि ये सीखें, नहीं, आप जो फर्दर जो फ्यूचर की स्किल्स आ रही हैं वो सीखें, और उनको सीख के आप डेफिनेटली इस बिजनेस मॉडल में अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 5 वाला जो बिजनेस मॉडल है, ये मेरा फेवरेट बिजनेस मॉडल है, बिकॉज ये मैं खुद करता हूँ। ये है बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग जान जाते हैं, आप सोते हुए भी पैसा बनाएंगे। ये बात आपको सुन के बहुत ही अजीब फील हो रहा होगा कि ये बंदा क्या कह रहा है, लेकिन दिस इज अ रियलिटी गाइस, कि अगर आपको पता चल जाता है एफिलिएट मार्केटिंग फनल्स के किस तरह से आप लोगों ने सेल्स करनी है, किस तरह से आप लोगों ने ट्रैफिक लेके आनी है, और उसको आप लोगों ने पेड ट्रैफिक बेसिकली आप लेके आ सकते हैं, ऑर्गेनिक लेके आ सकते हैं। लेकिन आप लोग जान जाते हैं कि आप लोगों ने लिंक के थ्रू किस तरह से लोगों को बाय करवाना है चीजें, तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन उसकी एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग आनी चाहिए। और जिन लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं पता, मैं बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट है किसी बड़े कंपनी का, आप उसका प्रोडक्ट लेते हैं, आप उसको अपनी ऑडियंस के थ्रू प्रमोट करते हैं, या आप जहाँ पे भी प्रमोट करते हैं, थ्रू ब्लॉग्स, थ्रू फेसबुक एड्स, थ्रू गूगल एड्स, या फिर आप अपनी यूट्यूब पे प्रमोट कर सकते हैं, आप टिकटॉक पे प्रमोट कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे प्रमोट कर सकते हैं। अगर उसके थ्रू कोई बंदा आता है, परचेस करता है, तो सो यू विल गेट अ कमीशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, 30%, 20%, 40%, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, एफिलिएट मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ मेकिंग मनी वाइल स्लीप। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोग सोते हुए पैसा कमाएं, तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग फोकस करें एफिलिएट मार्केटिंग पे। बहुत सारी मेरी वीडियोस उस पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल है वो मैं 2025 के अंदर जो लेके आ रहा हूँ, यू गाइज विल बी शॉक्ड कि किस तरह से हम लोग बहुत ही बेहतर किस्म की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यही 5 बिजनेस मॉडल थे जो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस में से लोग करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली थम्स अप करें इस वीडियो को, और मेक श्योर करें कि नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग दबाएं, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आती रहेंगी फ्यूचर के अंदर, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।